नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कहते हैं लोग कि हार से या झटका खाने से या ठोकर लगने से सबक लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उनकी मंडली, पूरी बीजेपी, पूरा आरएसएस किसी सबक को स्वीकार करने को तैयार नहीं। बिहार में देखिए इतनी बड़ी हार हुई, अध्यक्ष की सीट चली गई। जिस सीट पर बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन का कब्जा दशकों से था, वो सीट चली गई। लेकिन कहावत है ना, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। ऐठन गई नहीं। अब तक कोई सबक लिया है बीजेपी ने, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि उनको लग रहा है कि विपक्ष चूंकि एक हो गया, हमने कम बेईमानी की, इसलिए ये लोग जीत गए, और नहीं तो हम जीतने नहीं देंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसका बड़ा आप उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सतीश महाना, जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष है, उनका बयान जो है बेहद शर्मनाक बयान उसको कह सकते हैं। लोकतंत्र में क्या कि सामान्य समाज में भी कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, जब यूपी विधानसभा में कल जो है हंगामा हुआ इस बात पर कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, फिर नारेबाजी की लोगों ने अपनी सीट पर खड़ा होकर के। अब इस पे अब जाहिर है समाजवादी पार्टी में मुस्लिम विधायक भी हैं, तो शाहिद मंजूर और जाहिद बेग, दो का नाम लिया सतीश महाना ने। और सतीश महाना ने कहा, जो विधानसभा अध्यक्ष है, अब ये भी समझ लीजिए विधानसभा अध्यक्ष का मतलब होता है निरपेक्ष। वो किसी पार्टी का नहीं होता है। उसका काम है विधानसभा में सही तरीके से बहस कराए, जो मुद्दे बहस के लिए लाए जाएं, सबको बराबर बराबर समय दिया जाए, बराबर तरीके से उनका सम्मान किया जाए और उनको बोलने का अवसर दिया जाए। अपनी टिप्पणी करना किसी और बात को लेकर के, जो बीजेपी के लोग करें तो समझ में आता है कम से कम, लेकिन विधानसभा की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की टिप्पणी करता है तो बेहद घटिया और शर्मनाक है। लेकिन ये सब प्रूफ हो चुके हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने। सतीश महाना ने कहा, वीडियो हम नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो आप लोग देखते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, शाहिद मंजूर और जाहिद बेग भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। अगर आपने चंदा दिया है तो रसीद लेकर आइए, जरा देखें कि आपका कितना पैसा चोरी हुआ है। तो 3 तलाक पे जो है कूद रहे थे ये लोग। 3 तलाक, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका जो है उद्धार कर देंगे हम। क्यों उद्धार कर रहे थे? क्या हिंदू समाज में कोई 3 तलाक हो रहा था? क्या मुसलमान ऐसा कहते? मतलब निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। कोई अगर वकील जो है लड़ रहा हो कोर्ट में, तो कहें कि आपका पैसा थोड़े, आपका आपके परिवार के आदमी को थोड़े मारा है, आप तो पैसा लेके लड़ रहे हैं, तो आप चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। ये कोई तर्क है? शाहिद मंजूर और जाहिद भी अगर राम मंदिर के लिए, वो राम मंदिर के लिए नहीं नारे लगा रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हुआ है उसके लिए नारे लगा रहे हैं। कह रहे हैं राम मंदिर की बात कर रहे हैं। शाहिद मंजूर और जाहिद बेग इसी देश के नागरिक हैं। और चोर को कोई भी चोर कह सकता है। चोर को चोर कहने के लिए कोई अग्नि परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। चोर चोर है। अब जज साहब को कहे कोई कि आप क्यों फैसला कर रहे हैं, आप कौन है? हम दोनों मारपीट किए हैं, हम दोनों फैसला कर लेंगे, आप 3 में 13 कौन? ये व्यवस्था लाना चाहते हैं देश में, प्रदेश में। ये है भाजपाई। और देखिए, ये वो भी भूल जाते हैं जो रामचरितमानस लेकर के पाठ करते चलते हैं। अखंड कीर्तन चलता रहता, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास ने कहाँ बैठ कर लिखा था? मस्जिद में क्यों ठौर लिया था रामचरितमानस लिखते समय तुलसीदास जी ने? कितनी किताबें हैं जो मुसलमानों ने लिखी है। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनिया और फलाना और ढिमकाना जो करते रहते हैं, तो सब इस आधार पे आप बात कीजिएगा। विधायक कहेगा कि हम तो ब्राह्मण है, खाली ब्राह्मणों को भला करेंगे, ये ऐसे सरकार चलेगी?
लेकिन इनको लाज नहीं आती, कितना बोलते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक और बात देखिए कि जो धर्म के नाम पर जो तमाशा कर रहे हैं, ये जो राम मंदिर बना है, जो महाना जिसकी चर्चा कर रहा है, राम मंदिर के, राम मंदिर कैसे बना है? राम मंदिर प्रपंच से बना है। मैं हिंदू हूं, मैं जानता हूं कहानी। ये राम मंदिर के को बना करके राम की प्रतिष्ठा को स्थापित नहीं करते हैं, राम को कलंकित करने का काम किया है भाजपा ने। आप मस्जिद तोड़ते हो, धोखे से उसमें मूर्ति रखते हो, फिर आप आंदोलन चलाते हो, पॉलिटिकल आंदोलन चलाते हो, और सत्ता में बैठने के बाद बकवास करते हो, धर्म को बर्बाद करते हो, धर्म को बर्बाद कर दिया है। अब कवड़िए जो है चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोज तमाशा आ रहा है। अभी खबर आ रही है कि 2 पुलिस वालों को पीट दिया कावड़ियों ने, और घटना यह है कि कावड़िए जो है कहीं बैठे हुए थे, 2 अन्य कावड़िए जो है हरिद्वार जा रहे थे जल लेने के लिए मोटरसाइकिल से, वो कहीं टकरा गए, किसी के कावड़ से टकरा गए वो। अब उसके बाद जो है बहस हो गई दोनों गुट में, दोनों कावड़िए, मारपीट शुरू हो गई। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने वो जो सोनू था और जो मोटरसाइकिल में जो और लड़का बैठा हुआ था उसको लेकर के अपनी जीप में बिठा करके ले जाने लगे। और इसके बाद कावड़िए जो है उन दोनों पर तो हमला किया ही, पुलिस पर भी हमला कर दिया, पुलिस को भी पीटा दौड़ा दौड़ा करके। और अब एसपी साहब कह रहे हैं कि हाँ ये सत्य खबर है कि पुलिस वालों को भी कावड़ियों ने मारा। अब सोच लीजिए ये जो कावड़िए हैं इनको खुली छूट दी हुई है, पुलिस वाले को नहीं छोड़ रहे हैं, आम आदमी की क्या हैसियत होगी ये समझ लीजिए। ये धर्म का काम कर रहे हैं, ये धर्म का काम है मारपीट किसी को। अरे कौन सा दारू बैठ के पी रहे हो, गंदे गाने पे नाच रहे हो, सारे धत कर्म करते हो, ये 1 महीना कावड़ लेकर के एक दिन चले जाओगे, 2 दिन, तो उससे पवित्र हो जाओगे, धार्मिक हो जाओगे। हमारे समाज में जो है धर्म के नाम पर पाखंड इतनी तेजी से बढ़ा है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, या जो कहिए कि बीजेपी ने जिस तरह से धर्म को के पाखंड को बढ़ाया है, जो सच्चे मन से कहते हैं धर्म जो है शुद्ध हृदय से धारण किया जाता है, जो सच्चे मन से, जो सचमुच धार्मिक है, जिनकी आस्था है ईश्वर में, जिनकी आस्था है शिव में, जिनकी आस्था है भगवान में, वो सब रो रहे हैं, परेशान है। उत्तर प्रदेश में देखिए खाद के लिए लाइन लगी हुई, महिलाएं लंबी कतार है, बारिश से हो रही है और महिलाएं खड़ी है, खाद नहीं मिल रही, कहीं कुछ नहीं, खाद पे कोई बात नहीं करने वाला है, कावड़िए धर्म यही सब बात हो रहा है। और आप एक और बताऊं, परसों की एक और खबर है, परसों जो है एक जो वैन थी, स्कूल की वैन थी, लखनऊ की घटना है, और उसमें बच्चे बैठे हुए थे, कांवड़ियों ने उसमें तोड़फोड़ की, ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन बच्चे रोते चिल्लाते रहे वहां, फिर भीड़ जुट गई, लोग जुट गए, फिर कांवड़िए वहां से भाग के गए। तो ये क्या है? और ये कांवड़िया के नाम पर जो गुंडे हैं उनको ये बीजेपी सरकार, आदित्यनाथ सरकार समर्थन दे रहे हैं। इनको देखिए डर नहीं है कि ये जो अभी चुनाव आ रहा है, फरवरी मार्च में चुनाव होगा, बिहार में जो गति हुई है अध्यक्ष की सीट पर, वो गति इनकी भी हो सकती है। ये भय नहीं है, ये भय क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी खबर ये भी आई कि जो भागवत है वो जैन जी को एड्रेस करेंगे 100 शहरों में। क्या जैन जी को एड्रेस करेंगे? इन्हीं कावड़ियों को एड्रेस कर दो आप, क्योंकि जैन जी आपके साथ खड़ा नहीं है, जैन जी पेपर लीक पे लड़ रहा है आपसे, नरेंद्र मोदी जी अपनी फजीहत करा रहे हैं, कावड़िए जो है ना, इनके जैसे जैन जी को आप एड्रेस कर सकते हो, आप इसी लायक हो कि आप इनको एड्रेस करो, आप इन्हीं के नेता हो। लेकिन ये कितने हैं, कितनी संख्या में, कहां तक साथ देंगे? ये 2 दिन की कावड़ यात्रा में जो उत्पात मचा रहे हैं, ये बाकी 363 दिन क्या करते हैं? सड़क, मतलब धर्म, धर्म होता है अनुशासन, धर्म मतलब नैतिकता, धर्म यानी मर्यादा। इनको अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, मर्यादा से कोई नहीं लेना देना है, गुंडाई से लेना है, अहंकार से भरे हुए। और दुर्भाग्य है कि जो पूरी सरकार है, जो बीजेपी सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, शर्म नहीं आती। अब
ये अभियान चला रहे हैं कि जो भगवाधारियों का अपमानित कर रहे हैं, जो पप्पू यादव ने किया संसद में। लेकिन भगवाधारी क्या नहीं कर रहे हैं, ये कोई आज की बात है? भगवा पहन के आया था रावण, जाओ लड़ो रावण से कि तुमने भगवा को बर्बाद किया, बदनाम किया, लड़ो, है औकात। तो कावड़िया रावण बन के घूम रहे हैं। ये तमाम धतकर्म करते हैं, लेकिन डर इनको नहीं लगता है। देखिए, संसद अभी तक नहीं आए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कल भी संसद में जो है, जो विपक्ष के नेता, उन्होंने आवाज लगाई, नारे लगाए कि संसद में आइए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, जवाब दीजिए। पूरा सत्र गुजरने को अमित शाह, नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आए। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो उनके सांसद हैं, वो तमाम जितने धतकर्म है वो कर रहे हैं। जो अमर्यादित व्यवहार है वो कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं। तो सवाल फिर यही उठता है कि इनको डर क्यों नहीं? क्या ये बात सही है कि जो सत्ता में है और पूरे तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ, उसके भरोसे इनको लगता है कि हम जीत लेंगे? नागरिक चाहे जितना नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जीत लेंगे? क्या ऐसा इनको लगता है? आंतरिक सर्वे बता रहा है कि ये जीतने वाले इस बार नहीं। फिर भी ये क्यों ऐसे? लोग जो विशेषज्ञ हैं, जो जानते हैं चरित्र के, आरएसएस के चरित्र को, कि वो अपनी गलती नहीं स्वीकारते हैं। यही उनका चरित्र है। चाहे जो हो जाए, हम स्वीकारेंगे नहीं गलती। मर जाएंगे लेकिन गलती नहीं स्वीकारेंगे। जब फंस जाएंगे, जब जान का खतरा आएगा, तो माफी मांगेंगे। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे सावरकर का जिक्र होता है, चाहे कोई और, बड़े सारे हैं। इमरजेंसी के समय भी इनके कई नेता माफी मांग के घूम रहे थे। तो एक चरित्र होता है इंसान का, व्यक्ति का एक चरित्र होता है, उसके भीतर आत्मबल होता है, जिसके सहारे वो जीवन में आगे बढ़ता है, खड़ा रहता है और बेहतर समाज के योगदान में सहयोग करता है, बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग करता है। लेकिन ये जो है, ऐसे हैं, हाँ, सारे ऊट पटांग काम, सारे गुंडाई के काम, सारे धतकर्म ये करते हैं। और मुसलमान अगर कहीं आ जाए, ये कोई कहने की बात है कि आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं? क्या राम मंदिर बनाने में मुसलमानों का योगदान नहीं रहा है देश में? मंदिर बनने में क्या ईंट लगाने का काम मुसलमानों ने नहीं किया? क्या मुसलमान देश विरोधी है? क्या मुसलमान हिंदू विरोधी है? क्या सारे हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं? जैसे सारे मुस्लिम, सारे हिंदू मुस्लिम विरोधी नहीं है, वैसे सारे मुस्लिम हिंदू विरोधी भी नहीं है। ये कुछ गटर छाप जो नेता हैं, जो लोग हैं, वही धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा करते हैं। आम आदमी में कोई भेदभाव नहीं। मैं मुंबई में देखता हूँ, उत्तर प्रदेश के ढेर सारे लोग, हमारे थोड़ी दूरी पर जो है पूरा झोपड़पट्टी का इलाका है, उसमें हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। उत्तर प्रदेश के भरे हुए लोग हैं, बिहार के भरे हुए लोग, बहुत बड़ा इलाका है। मैंने नहीं देखा वहां दंगा होते। उस समय भी दंगा नहीं हुआ था जब 90 में जो दंगा भयंकर हुआ था, 92 में यहाँ मुंबई में। वो सारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो है सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। लेकिन ये रोज जो है अब अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है, जो हिंदू होकर के अपने धर्म को बदनाम करने में जुटे हुए हैं सत्ता के लिए, केवल कुर्सी के लिए, वो मुसलमानों को क्या छोड़ेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी देख रहा है, और पटना में जो सबक मिला है, जो सबक दिया है, वही सबक इनको उत्तर प्रदेश में भी मिलने वाला है। और जब तक ये सबक मिलेगा नहीं, इनकी चेतना लौटेगी नहीं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।